हेलो कोडर्स, कैसे हो आप लोग। तो पिछला लेक्चर में हम लोग ने देखा था दो बहुत ही इंपॉर्टेंट विजिट। एक एंट्री विजिट था और दूसरा बटन विजिट था। तो बिना एंट्री और बिना बटन का आप लोग आगे बढ़ने का कोशिश नहीं कीजिए। पहले पिछला लेक्चर सबको देखिए, फिर इस लेक्चर को देखिएगा, वरना आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग दो बहुत ही इंपॉर्टेंट विजिट देखने वाले हैं। एक देखेंगे टेक्स्ट बॉक्स, दूसरा देखेंगे फ्रेम। फ्रेम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग का इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमेशा हर चीज़ में रहता है, विंडो क्रिएट करना, वो हम लोग पहले लिख के रखे हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग टेक्स्ट ले लेते हैं, एक वेरिएबल। उसमें हम लोग कॉल करते हैं CTK.CTK। अब टेक्स्ट विजिट चाहिए तो हम लोग को टेक्स्ट लिखना है, टेक्स्ट बॉक्स। हाँ, अब इसको हम लोग को कहाँ रखना है? ऐप के अंदर। अब क्या करना है ना कि उसको पैक करना है। बिना पैक किए हम लोग का नहीं आने वाला। डॉट पैक, थोड़ा पैडिंग दे देते हैं। पैडx इज इक्वल टू 10, पैड y इज इक्वल टू 20। चलिए रन करके देखते हैं। देखिए आ चुका हम लोग का टेक्स्ट बॉक्स। अब एंट्री बॉक्स और टेक्स्ट बॉक्स में डिफरेंस क्या है? बेसिकली आप जब एंट्री बॉक्स देखे होंगे तो एक छोटा सा लाइन टाइप का आया था, बट यहाँ देखिए हम लोग एंटर कर रहे थे, नीचे भी जा सकते हैं। देखिए जा रहे हैं नीचे हम लोग, हाँ, और वो नीचे जा रहे हैं। बट वो चीज़ नहीं होता है एंट्री बॉक्स में। बेसिकली हम लोग यूट्यूब यूज़ करते हैं, तो यूट्यूब में जो सर्च बटन होता है ना, वो है एंट्री बॉक्स। और जो डिस्क्रिप्शन है, जो कमेंट है, वो है हम लोग का टेक्स्ट बॉक्स। अब टेक्स्ट बॉक्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है कि इसमें स्क्रॉलर ऐड नहीं करना पड़ता है। अगर आप लोग का टेक्स्ट बड़ा हो जाए, देखिए हम लोग ऑटोमेटिकली स्क्रॉलर आ गया यहाँ पे। तो ये चीज़ पता चल गया आप लोग को। चलिए, अच्छा हाँ, एक चीज़ कि आप बिना सेव किए हम इसको ऑटो रन कर दिए तो बहुत जन का नहीं होता है, क्योंकि उन लोग का ऑटो सेव ऑन नहीं रहता है। हर बार उन लोग को सेव करना पड़ता है। बिना सेव किए आपका नहीं होगा। तो आप उसके लिए फाइल में क्लिक कीजिए, यहाँ पर ऑटो सेव को ऑन कर लीजिए। तो जितना बार भी आप लोग जो भी कोड लिखिएगा ना, वो ऑटोमेटिकली सेव होते रहेगा। इसमें आप लोग को बहुत टाइम बचेगा। चलिए तो आगे देखते हैं हम लोग और क्या क्या है टेक्स्ट बॉक्स में। तो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर हम लोग जैसे पहले हाइट और विड्थ डालते थे, तो वो भी हम लोग डाल सकते हैं। जैसे 100 डाल दिए विड्थ और हाइट डाल दिए हम लोग 50। चलिए देखते हैं रन करके। देखिए छोटा सा हो गया, आप लोग को दिख रहा होगा। नहीं दिख रहा तो हम कलर चेंज करके दिखाते हैं आपको। ओके, सेम आ जा रहा है ना, तो दिक्कत होगा आप लोग को। देखिए छोटा सा, इतना हाइट और इतना विड्थ का आ गया। पहले बहुत बड़ा आ रहा था जब हम लोग नहीं दिए थे, बट हम लोग हाइट भी दे दिए तो अब इतना छोटा हो गया। इसको हम लोग बड़ा भी कर सकते हैं। जैसे हाँ, वही हम लोग हाइट बढ़ा दिए, 200 कर दिए। देखिए बड़ा हो गया। फंक्शन वही है, एंट्री बनेगा तो नीचे जाएगा, देख सकते हैं आप लोग। चलिए अब आगे देखते हैं इंसर्ट फंक्शन। देखिए इंसर्ट में क्या होता है ना कि पहले हम इसको रिमूव करते हैं, नॉर्मली रहने देते हैं इसको। टेक्स्ट डॉट इंसर्ट, इंसर्ट के अंदर हम लोग दो चीज पास करते हैं। एक तो हम लोग को इंडेक्स पास करना पड़ता है। इंडेक्स के अंदर भी दो चीज पॉइंट में होता है। जो पहला जैसे 1.0 लिखे हम, तो जो 1 है वो बताता है कि कौन से लाइन में हम लोग को इंसर्ट करना है, और जो सेकंड है पॉइंट के बाद, वो बताता है कि कौन सा करेक्टर पोजीशन में हम लोग को वो जो भी डाटा है उसको इंसर्ट करना है। कॉमा देके जो डाटा को हमको इंसर्ट करना है, जैसे हम लोग लिखे हेलो, तो ये अब इंसर्ट हो जाएगा पहला लाइन में 0th पोजीशन में। देखिए आ चुका है हेलो। अब अगर ये डाटा हमको प्रिंट करवाना हो तो फिर कैसे करेंगे हम? देखिए प्रिंट, जो भी टेक्स्ट बॉक्स के अंदर है उसका डाटा अगर हमको चाहिए होगा तो क्या करेंगे? देखिए
डॉट गेट, गेट का यूज करेंगे हम लोग। हुआ। अब इसमें भी 2 आर्गुमेंट पास करना पड़ता है कि कहाँ से, किस पोजीशन से हमको डाटा चाहिए और कहाँ तक चाहिए। तो यहाँ पर एक एंड कीवर्ड है। तो एंड कीवर्ड का मतलब होता है एकदम पूरा लास्ट तक। चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ प्रिंट हो चुका है नीचे हेलो। तो अब हम लोग आगे और देखते हैं क्या क्या है। डिलीट। अब हेलो वर्ल्ड लिखते हैं हम इसके अंदर। अब इसको डिलीट करके देखते हैं। अब डिलीट में ना 2 तरीका से डिलीट करने का है। टेक्स्ट डॉट डिलीट, तरीका एक ही है बट हम लोग अलग अलग इंडेक्स डाल के देखेंगे। देखिए एक हमको पूरा डिलीट करके दिखा रहे हैं, पूरा एंड तक। तो देखिए हट गया। बेसिकली देखिए नीचे प्रिंट हुआ हेलो वर्ल्ड, इसका मतलब पहले लिखाया था जब इंसर्ट किए थे हम लोग, फिर नेक्स्ट लाइन रीड किया, प्रिंट किया, उसको प्रिंट करने के बाद वो फिर डिलीट कर दिया। अब हम चाहते हैं ना कि इसको पूरा ना डिलीट करके कुछ स्पेसिफिक पोजीशन तक ही डिलीट करें। जैसे फर्स्ट लाइन में हम लोग डाटा और 6ठा पोजीशन तक हम डिलीट करना चाहते हैं। देखिए तो हेलो उड़ा दिया, बस बचा है वर्ल्ड। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। स्टेट। देखिए इसमें भी सेम जैसे बटन में हम लोग देखे थे, 2 तरह का स्टेट होता है, एक नॉर्मल एक डिसेबल। तो नॉर्मली बाय डिफ़ॉल्ट नॉर्मली रहता है, इसीलिए तो हम लोग टाइप कर पा रहे हैं उसके अंदर। बट अगर हम लोग उसको डिसेबल कर दें तो हम लोग वो लॉक कर देगा। टेक्स्ट डॉट कॉन्फ़िगर। कॉन्फ़िगर का यूज़ हम लोग पहले ही बता चुके हैं। हम लोग कोई भी अंदर का चीज़ को चेंज करना, मतलब जैसे यहाँ इसके अंदर कुछ भी चेंज करना बिना वहाँ पर किए, बाहर में करने के लिए। स्टेट इज इक्वल टू डिसेबल। देखिए अब हम लोग यहाँ नहीं कर पा रहे हैं, डबल टैप कर रहे हैं तो वो दिखा रहा है कॉपी करने के लिए, बट ऐसे हम लोग टैप कर रहे हैं यहाँ लिखने के लिए नहीं दे रहा है। स्क्रॉल बार। तो आप लोग स्क्रॉल बार हम पहले ही बता चुके हैं कि इसमें ऑटो स्क्रॉल बार होता है, बाय डिफ़ॉल्ट पकड़ लेता है। जैसे ही हम लोग कुछ भी लिखेंगे नीचे नीचे जाते जाएंगे, देखिए आ गया स्क्रॉल बार। इस साइड भी अगर हम लोग कुछ भी लिखते जाएंगे, टैप 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 मार दिया था, देखिए इस साइड भी आ जाएगा स्क्रॉल बार, आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट विजिट। उस विजिट का नाम है फ्रेम। अब फ्रेम क्या होता है? बेसिकली जितना भी आप लोग VS कोड में देखिए, मेरा नीचे के ए में सारा टर्मिनल रखा हुआ है, वो इस साइड हम लोग एडा कुछ और रखा हुआ है, ऊपर में कुछ और रखा हुआ है, ये सब फ्रेम है। अलग अलग फ्रेम में कुछ भी चीज़ हम एडिट कर रहे हैं वो यहाँ एडिट हो रहा है, इधर इधर नहीं छड़ा रहा है, कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है। तो ये सब फ्रेम की वजह से हो रहा है। तो चलिए आज हम लोग फ्रेम देखने वाले, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है फ्रेम। इसको बहुत अच्छा से देखिए, बहुत मज़ेदार है। जितना भी आगे हम लोग ऐप बनाएंगे ना, सब में फ्रेम का यूज़ करेंगे, सब में। कोई भी एक ऐसा ऐप नहीं होगा जिसमें हम लोग फ्रेम का यूज़ ना करें। चलिए फ्रेम इज इक्वल टू, वापस हम लोग कैसे लिखते हैं, CTK.CTKF, एफ में फ्रेम आ गया। फ्रेम। अब फ्रेम के अंदर, फ्रेम हम लोग किसके अंदर रखना चाहते हैं? ऐप के अंदर रखना चाहते हैं तो रख दिए उसको। अब फ्रेम को हम लोग पैक करते हैं। फ्रेम हम लोग पैक नहीं, अब हम लोग ना प्लेस का यूज़ करेंगे, इसमें मज़ा आएगा उसमें। देखिए प्लेस x इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 50। आप लोग को कुछ नया चीज़ देखने को मिलेगा। देखिए रन किए, देखिए इस छोटा सा एक फ्रेम बन चुका है। देखिए यहाँ पर उसको टैप कीजिएगा, कुछ नहीं होगा, उसके अंदर कुछ भी नहीं होगा, वो खाली एक आपको बॉक्स बना कर दे दिया। अगर आप लोग C++ पढ़े होंगे तो वहाँ पर उसको हम लोग ग्रिड वगैरह कहते हैं, मतलब
समझ ही सकते हैं कि ये अलग है और ये अलग है। अब क्या होता है ना कि बेसिकली ये इतना स्पेस कवर कर लिया कोई भी एक स्पेसिफिक फंक्शन के लिए, ताकि ये कोई भी चीज़ उसके अंदर ना आ सके, जो भी रूट ऐप का है इसके अंदर ना आ सके। अब क्या है ना कि जैसे हम इसका कलर चेंज करते हैं, FG कलर जैसे रेड करते हैं तो आप लोग को और अच्छा से दिखेगा। देखिए इतना फ्रेम वो कवर कर लिया। अब जैसे हम लोग को अगर कैलकुलेटर बनाना हो तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर एक फ्रेम बना लेंगे जिसमें हम लोग आउटपुट दिखाएंगे, स्क्रीन आउटपुट स्क्रीन, और नीचे एक फ्रेम बना लेंगे जिसके अंदर हम लोग बटन बनाएंगे। हुआ। अब फ्रेम में बहुत सी चीज़ है, जैसे विड्थ, हाइट। विड्थ हो गया, जैसे हम लोग विड्थ दे दिए 200 एंड हाइट दे दिए हम लोग 300। देखिए इतना बड़ा आ गया। और वो देखते हैं क्या क्या चीज़ है। कॉर्नर रेडियस, कॉर्नर रेडियस कॉर्नर में कर्व कर देता है। देखिए कॉर्नर में कर्व कर दिया। बैकग्राउंड कलर हम लोग पहले ही कर चुके हैं FG। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज, पेरेंट्स एंड चाइल्ड। देखिए हम पहला ही लेक्चर से बोल रहे हैं कि हम लोग कहाँ रखना है, ऐप के अंदर रखना है, ऐप के अंदर रखना है। तो हम लोग ये ऐप क्यों पास करें जब हमको पता ही है कि हाँ हमेशा तो वो ऐप के अंदर ही आएगा। ऐसा नहीं है, फ्रेम करने के बाद कुछ नया चीज़ देखने को मिलेगा। अब देखिए जैसे हम लोग अभी टेक्स्ट बॉक्स पढ़े थे कि नहीं, टेक्स्ट बॉक्स, ये देखिए टेक्स्ट बॉक्स पढ़े थे। और टेक्स्ट बॉक्स का ही हम आपको एग्जाम्पल लेके दिखाते हैं। चलिए डिलीट कर दिया जाएगा। अब है ना ऐप के अंदर पास कर रहे हैं हम, तो देखिए कहाँ पर आ रहा है ये। देखिए ये इसके ऊपर आ गया, ये अलग है, ये अलग है। हाँ अच्छा, अभी आप लोग का एरर नहीं मिला होगा, बट एक चीज याद रखिए, कभी भी ऐसा यूज नहीं करना है कि एक ही अगर ऐप के अंदर हम लोग प्लेस का यूज किए हैं तो दोबारा प्लेस का ही करेंगे यूज, पैक का नहीं करेंगे, वरना हो सकता है आपका एरर आ जाए। बहुत चांसेस है कि एरर आ जाए। फ्रेम के केस में नहीं आएगा, बट बाकी के केस में एरर आ ही जाएगा। 2 विजिट अगर एक चीज़ के अंदर है, जैसे दोनों ऐप के अंदर है, देखिए दोनों ऐप के अंदर है, तो दोनों में सेम हम लोग यूज़ करेंगे पैकिंग के लिए। प्लेस यूज़ करें तो प्लेस यूज़ करेंगे, पैक यूज़ करें तो पैक यूज़ करेंगे। तो अब जैसे वहाँ पर हम लोग x इजिकल टू, इसमें 10 है तो हम लोग यहाँ पर 60 दे देते हैं, सॉरी 100 दे देते हैं, एंड y इजिकल टू 50 दे देते हैं। देखिए यहाँ आ गया, इसके ऊपर आ गया। अगर हमको और उस साइड ले जाना है तो इसको हम 250 दे देते हैं, चल जाएगा उधर। और क्या, इधर आ गया। अब आप लोग को एक बहुत ही खतरनाक जादू दिखाते हैं हम। इसको हम इसके अंदर डाल देंगे। कुछ नहीं करना है, बस यहाँ ऐप लिखे, हम ऐप को हटाइए, हमको किसके अंदर डालना है, फ्रेम के अंदर डालना है। और हाँ, इसमें खाली ऐप या फ्रेम ही हो सकता है और कुछ भी नहीं हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आप टेक्स्ट बॉक्स के अंदर बटन डाल दिया, ऐसा नहीं होता है। अब देखिए थोड़ा सा कमाल, कहाँ गया, नहीं दिख रहा है हम लोग को, कुछ एरर आ गया है। रुकिए हम लोग कलर चेंज करके देखते हैं। कोई एरर नहीं आया है। एरर इसलिए है क्योंकि हम लोग का जो ये जो लिखे हैं हम लोग ना, ये बहुत बड़ा है, ये भाग जा रहा है वहाँ से। देखिए ये देखिए आ गया टेक्स्ट बॉक्स जो कि फ्रेम के अंदर है। देखिए हम लोग वहाँ जब लिखे थे ना 100, तो ये क्या हो रहा है ना, फ्रेम, ये फ्रेम यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना ही है, कितना हम लोग दिए, 200 विड्थ का दिए। वाह, अब इसके अंदर भी अलग से ज्योमेट्री काउंट होगा। अब उसमें वो 250 में था तो वो बाहर ही चल जाएगा ना, इसलिए बाहर भाग गया था। हम लोग एक्स इक्वल टू 1 किए तो यहाँ आ गया। अब इसको अगर हम लोग छोटा कर दें, जैसे वेट हम लोग छोटा कर दे, वेट हम लोग 50 कर दे, हाइट हम लोग 100 कर दें,
अब देखिए आ गया छोटा सा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर x इक्वल टू 1 लिखे, तो x इक्वल टू जो 10 लिख रहे हैं ना हम, ये पता कहाँ से काउंट हो रहा है, ये यहाँ से काउंट हो रहा है, ना कि यहाँ से। दो फ्रेम में देखिए, एक बाहर का ऐप हो गया, ऐप के अंदर फ्रेम है, और फ्रेम के अंदर यहाँ से लेके यहाँ तक का 10 डिस्टेंस है। क्योंकि y में देखिए कुछ नहीं दिया है, तो y में 0 है, सटा हुआ है एकदम दोनों लाइन। तो y में भी हम लोग थोड़ा सा दे देते हैं, देखिए y में भी 10 दे दिए हम, तो देखिए नीचे आ गया। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का 10 डिस्टेंस है, ना कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का। यहाँ से यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा, आपको तो पता ही है। जैसे हमको बटन डालना हो तो क्या करेंगे, बटन क्रिएट कर लेंगे, ctk बटन। अब कहाँ डालना है हमको, हमको डालना है फ्रेम के अंदर। फ्रेम के अंदर डालें, प्लेस करेंगे हम इसको x इक्वल टू 20 पे एंड y इक्वल टू 30 पे। देखिए इसके ऊपर आ गया फ्रेम। फ्रेम के अंदर आ चुका है टेक्स्ट बॉक्स और बटन। थोड़ा सा अजीब लग रहा है देखने में, ऊपर ऊपर आ गया है। चलिए हम लोग नीचे कर देते हैं इसको, 60 कर देते हैं। 60 में भी नहीं होगा, आई थिंक 80 कर देते हैं। 80 में भी नहीं आया, ऊपर ही आ गया, और बढ़ा देते हैं, 100 कर देते हैं। अब तो आ ही गया होगा, छोड़िए, समझ में तो आ रहा है ना आप लोग को कि जैसे जैसे हम लोग बढ़ा रहे ये नीचे जा रहा है। ये देखें आ चुका है, यहाँ बटन आ चुका है, यहाँ फ्रेम आ चुका है। फ्रेम के अंदर बटन और टेक्स्ट बॉक्स दोनों आ चुका है। सॉरी, गलती से मैंने टेक्स्ट बॉक्स को फ्रेम बोल दिया। तो आज के लिए इतना ही। तो आप लोग के लिए एक होमवर्क है, एक UI डिज़ाइन बनाइए जिसके अंदर एक फ्रेम दीजिए, उसके अंदर एक हेडिंग दीजिए, लेवल, कोई भी नाम आपको जो देना है हेडिंग, आपका नाम का ही दे दीजिए हेडिंग। वह एक टेक्स्ट बॉक्स बनाइए, एक बटन बनाइए और राउंड फ्रेम बनाइए प्रॉपर पैडिंग के साथ। अब वो तो मैंने आप लोगों को जो बताया ये अभी बना के यही बन गया है। वापस आप लोग भी ट्राई कीजिए। राउंड कॉर्नर है, फ्रेम है, बस हम लोग ने हेडिंग नहीं दिया, बाकी सब है इसके अंदर। चलिए अच्छा से बनाइएगा। बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे आप लोग। कुछ ना समझ में आए तो कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में और बहुत अच्छा चीज़ देखने को मिलेगा, और 2-3 लेक्चर के बाद हम लोग का ये सीरीज़ ख़त्म हो जाएगा। फिर हम लोग इसी सीरीज़ के अंदर ऐड करने वाले हैं प्रोजेक्ट। तो थैंक यू।